बैरिस्टर साहब, आपको सिसिलियन माफिया के अंदर डाल दिया है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने। ये बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनकी आपने तरदीद की है, जिसके हवाले से आपने ट्वीट भी किए हैं, जिस पे आपने हर्जाने का दावा भी कर दिया है, इसकी बेसिस क्या है? ये इतनी बड़ी कहानी कैसे क्रिएट हो गई? जी शुक्रिया मोहित। देखिए दो बातें हैं। पहली तो बात है कि ये जो खातून जो फरमा रही थी, इनका पहले लीगल स्टेटस चेक कर लीजिए। ये एक मुजरमा है और इनके खानदान के बारे में ही सिसिलियन माफिया का लफ्ज जुडिशल डिक्रीज में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात है, जो बशीर मेमन साहब के फरमुदात थे, वो उनकी टाइमिंग पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि देखिए, पहले अगर इस तरह की कोई, पहली तो बात है कि मैं पहले इसको कैटेगोरिकली डिनाई भी कर चुका हूँ। आज मेरे लॉयर्स ने उनको लीगल नोटिस भी क्रिमिनल डेफेमेशन का इशू कर दिया है और इंशाल्लाह इनको अदालत भी लेके जाएंगे। लेकिन ये साहब जो मुस्लिम लीग नून के दौर में अपॉइंट हुए थे और इनकी जो बड़ी मेहरबानियां हैं और जो इनका किरदार है, वो बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं। लेकिन बहरकैफ मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि एक शो भी किया गया, उसके अंदर ये आधा पौना घंटा इन्होंने पूरा एक लेक्चर भी दिया अनइंटरप्टेड। लेकिन जब ये देखिए कि ये बात आप जब उस ओहदे पे बैठे हुए थे, आपका कहना है कि आपको कुछ करने के लिए कहा गया जो आप कानूनन नहीं कर सकते थे। आपको उस वक्त कानून और कायदे के मुताबिक फौरी तौर पे ये जो आज आप अपनी तरफ से सो कॉल्ड कलमा हक बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको टाइमली करना चाहिए था। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, आप सेक्रेटरी इंटीरियर को रिपोर्ट करते हैं या आप प्राइम मिनिस्टर को लिखते जी कि मुझे शहजाद अकबर ने ये कहा या फलां शख्स ने ये कहा या मैं ये नहीं कर सकता। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह सकते थे। आज ये बात करने की क्या वजह बनती है, मैं समझने से कासिल हूँ। और एब्सोल्यूट एंड अटर लाइज, मतलब इसको जितना भी हम इस वक्त कैटेगोरिकली, ठीक है। चले, मुझे एक दो चीजें समझनी आपसे कि ये जो कहते हैं कि जी मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया, मैं नहीं कर सकता था, क्या पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये उसको रोका जाता है? अगर किसी खुदा न खास्ता कोई जज साहब पे करप्शन का इल्जाम लग जाए तो क्या FIA उसे इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकती? यानी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती? बड़ी मैं पहले कैटेगोरिकल बात कहना चाहता हूँ कि नॉट एट एनी पॉइंट बशीर मेमन को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन गई, ठीक, किसी को भी, लेट अलोन अ जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी शख्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में उनको नहीं कहा गया। देखिए कानून बड़ा क्लियर है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कर सकती है जहाँ तक जजेस का मामला है। जहाँ तक एक आम केसेस का मामला है, बाकी सारे हैं। सिर्फ एक ओकेजन है जहाँ पे एक मामला वफाकी काबीना की तरफ से FIA को भेजा गया और वो भी ये कहा गया कि इसमें देखा जाए कि फलां कानून अट्रैक्ट तो नहीं होता। उसके मासवाए कोई कभी ये नहीं हुआ कि FIA के DG को बुला के उसको कहा गया हो कि जी आप ये मामला देखें, वो देखें। तकरीबन इनकी तमाम मीटिंग्स में मैं मौजूद होता हूँ, जो भी इनकी ब्रीफिंग हुई। उसके अलावा और उन दिनों में तो ज्यादा ब्रीफिंग्स थी, जो बशीर मेमन बड़े फुट के आते थे और वो ब्रीफिंग जो होती थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक दो ब्रीफिंग्स इनकी हुई है। वो ब्रीफिंग सारी उस वक्त ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे और फैटफ के ऊपर जो हम वो तैयार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी जो बेनामी अकाउंट्स को लेके, उनके ऊपर ब्रीफिंग्स होती थी। इसके अलावा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रीफिंग हो। तो ये तो बिल्कुल ही आप समझते हैं कि बिल्कुल ही एक गैर जरूरी किस्म की उन्होंने बात की है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद साहब का। नाज़रीन, मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे हुकूमत की तरफ से डॉक्टर शहबाज गिल साहब। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट और एनालिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के जरिए मलिक अहमद खान साहब, जो सीनियर लीडर हैं PMLN के लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं सीधा मलिक अहमद खान साहब की तरफ जा सकूं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, एक तासुर सा कायम हो रहा है शहजाद अकबर साहब की बातों से भी, वैसे भी, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने आज इस हवाले से स्टेटमेंट दे दी, एक कमीशन बनाया जाए कि बशीर मेमन साहब को अचानक आप लोग कहीं से निकाल के ढूंढ के लाए हैं और उनको आपने TV प्रोग्राम में ला के बिठाया है। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि शहजाद साहब का हाफजा थोड़ा कमज़ोर है। आज से कोई लगभग 6-7 माह 8 माह कबल भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेट ऑफ एलिगेशंस तकरीबन इन्हीं लाइंस पे वो इसका बारहा जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने बड़ा डायरेक्टली
प्राइम मिनिस्टर पे, शहजाद साहब पे बड़ा क्लियर उन्होंने एलेज किए है, और इसमें बड़ी ज़रूरी बात है कि इस चीज़ की एक बड़ी अप्रोप्रिएट प्रोब होनी चाहिए। और अप्रोप्रिएट का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया, देखिए अब इसमें दो में से एक शख्स झूठ बोल रहा है, मतलब जैसे ये कह रहे हैं शहजाद साहब कि ये बशीर मेमन साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो बड़ा आसान इसका मामला है कि इसकी फर्दर इट इज़ वन स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड से वेरीफाई हो सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस की कोई मीटिंग्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कोई रिकॉर्ड से कैसे वेरीफाई होगी? FIA की, DG की कोई, अच्छा देखिए ना सर, मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि जैसे आपके घर में कोई आ रहा है और बात कर रहा है, ये तो बड़ी क्लियर इन्वेस्टिगेशंस डिमांड करती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा के ऊपर इस तरह की कोई मीटिंग्स रखी जाती रही होंगी तो जो प्रोबिंग अथॉरिटीज़ होंगी ऑब्वियसली उनकी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट की कायम करदा पे तो गवर्नमेंट के ऊपर तो ये इल्ज़ाम है, तो सम थर्ड पर्सन हैज़ टू डू इट। या दूसरा हल इसका ये हो सकता है, यानी कि जुडिशरी का कोई कमीशन कायम कर दिया जाए। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी मुनासिब बात की है ये। और दूसरी इसकी हल ये हो सकती है कि एक हमारे पास फैसिलिटी है, अच्छा वो फैसिलिटी हमारी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि ये वो जो मेरा सवाल था कि भाई आप लोग इनको लाए हैं कहीं से निकाल के, वो नहीं है। आप समझते हैं खुद से हो रहा है? नहीं, देखिए ये आपका और मरियम नवाज का आपकी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग इनको ढूंढ के लाए कहीं, ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूं, बड़ा क्लियरली बताता हूं कि हमारे पास लाहौर में एक फैसिलिटी है, पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब, और वहां पर एक पॉलीग्राफिक टेस्ट का बंदोबस्त भी है, और वहां पर बड़ी आसानी के साथ इस चीज का तयन किया जा सकता है कि शहजाद साहब कर दिया सर पॉलीग्राफ को, तो अमेरिका में भी उन्होंने नहीं देखे ना, यहाँ पर उसके साथ इंटरपोल जो उसकी डिस्कार्ड मेरी बात सुने, रिलायबल नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब देखें, बात सुने, उसकी रिलायबिलिटी के साथ उसके और बाकी तो हम साथ कह रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपके पास रिकॉर्ड्स हैं सारे। वो ये बात तो हो सकती है कि आपकी ट्रुथफुलनेस की रेशियो डिसाइड की जा सकती है ना कि किस हद तक है। वो ये बात तो हो सकती है कि आपकी ट्रुथफुलनेस की रेशियो डिसाइड की जा सकती है ना कि किस हद तक है। उसको डिस्कार्ड करने की एक अलग बहस है कि टू व्हाट एक्सटेंट। वो तो आपको पता है कि पॉलीग्राफ इस चीज पे डिपेंड करता है कि अगर आदमी जब झूठ बोलता है तो उसके दिल की वाइब्रेशंस में झटका सा लगता है, पल्स पे ऊपर नीचे। इसके अलावा तो पॉलीग्राफ में कोई साइंस नहीं है, इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। मुझे यकीन है कि जिस तरह की बात शहजाद साहब कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कहीं कार्डियक अरेस्ट ही ना हो जाए, इतना बड़ा झटका ना लग जाए। इतना वाइब्रेंट झूठ, एक आदमी बड़ी क्लियर बात कर रहा है, वो उस ओहदे पे था, उसका सीधा इल्जाम है। अरे जरा डॉक्टर शहबाज गिल को भी ले लें क्विकली, मैं फिर अजान की ब्रेक आ जाए। सर ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की है। अब ये शहजाद अकबर होते मेरे साथ तो मैं उनसे पूछता